हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जॉब्स ट्रैकर में। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है नॉन आईटी वाले लोगों के लिए। इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, बिकॉज हमें कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने ये पूछा है कि हम नॉन आईटी बैकग्राउंड से है या फिर हम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है और हमें आईटी में जॉब लेना है। क्योंकि हमारे बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं जो भी सी एस आई टी या फिर ई एन टी सी ऐसी ब्रांचेस में इंजीनियरिंग जिन्होंने की है, या फिर बी एस सी कंप्यूटर साइंस या फिर बी एस सी ई एन टी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ऐसे ब्रांचेस में जिन्होंने पढ़ाई की है, वो सब लोग अभी आईटी की तरफ जॉब कर रहे हैं, आईटी के अंदर जॉब कर रहे हैं, राइट। उस वजह से हो क्या रहा है, उनको पैकेजेस बहुत दबा के मिले हैं, बड़े बड़े पैकेजेस, टू डिजिट, ओके। तो 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, किसी को 20 लाख एलपीए पैकेज है। तो इस वजह से बहुत लोग इस आईटी से अट्रैक्ट हो रहे हैं। बहुत लोगों ने तो बहुत सारे पेड कोर्सेज भी किए थे जहाँ पे पे आफ्टर प्लेसमेंट मिला उनको। कुछ लोगों को खैर मिला नहीं है। तो वो सब बात जो रहती है वो एफर्ट्स के ऊपर रहती है, उसके ऊपर भी हम बहुत ही डीप में जाके डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो मैं यही कहना चाहूंगा आप सभी को कि ये वीडियो ज़्यादातर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि और भी ऐसे नए नए वीडियोस हम बना पाए आपके लिए और वो आप तक पहुंच पाए। ओके। चलिए पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि आईटी है क्या, और आईटी का इतना डिमांड क्यों बढ़ा इंडिया में। तो सबसे पहली चीज जो आईटी का डिमांड बढ़ने की है वो है यूएस। तो क्या हुआ था, यूएस के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन हो रहा था, और आईटी के अंदर बहुत बड़ा बूम आ रहा था यूएस के अंदर। पर हो क्या रहा था, यूएस की पॉपुलेशन बहुत कम थी। उस वजह से वहां पे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी अच्छी मिल रही थी, लेकिन बहुत प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये था कि वहां पे लोग अच्छे नहीं मिल रहे थे, और जो मिल रहे थे वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव थे। मतलब जो भी लोग अगर आपको हायर करना है कोई भी प्रोजेक्ट के लिए, तो उनको आपको बहुत ज्यादा सैलरी देना पड़ रहा था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, तो यूएस ने ऑप्शंस देखना शुरू किया। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी सेम थिंग चीज थी कि यूएस में टेक्नोलॉजी तो बहुत तेजी से बढ़ रही थी यूके और यूएस में। पर हो ऐसा रहा था कि यूरोप में कंपेटिटिव लो था, लेकिन यूके और यूएस में बहुत अच्छा था। तो इस वजह से हो क्या रहा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये। चाइना और इंडिया, ये तो ऑप्शंस बहुत ही अच्छे तरीके से उभर के आ रहे थे। इंडिया वॉज फॉर आईटी, और चाइना, इंडिया का बैक ऑफिस का भी काम था, लेकिन चाइना का मेजरली मैन्युफैक्चरिंग का ही काम था। तो आपके मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल्स हो गए या फिर चिप्स हो गए, या बहुत सारी चीजें, छोटे छोटे पार्ट्स रहेंगे मैन्युफैक्चरिंग के, जो व्हीकल्स में काम आते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आते हैं, बहुत सारी चीजें। ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था, क्योंकि चाइना में पॉपुलेशन बहुत थी, सेम वाज विद इंडिया ऑल्सो, और इंडिया का लिटरेसी रेट बहुत अच्छा था। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि क्यों आईटी ही आया इंडिया में। तो आईटी में क्या होता है ना दोस्तों, आपको बहुत लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, और कम्युनिकेट करने के लिए जो यूएस और यूके की लैंग्वेज है वो आना बहुत जरूरी है। तो इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स ने बहुत साल तक, 150 साल तक रूल किया था। उस वजह से हुआ क्या था, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका जो पियर्सिंग हुआ था इंडिया के अंदर, वो बहुत ही अच्छा हुआ था। और इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, उसने इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरीके से अडेप्ट कर लिया था। वेरएज अगर आप चाइना की बात करोगे तो आपको ऑब्जर्व होगा कि चाइना की जो लैंग्वेज है, चाइनीज लैंग्वेज, राइट, मैंड्रिन, तो उसकी वजह से वो बहुत ही मेजोरिटी ऑफ ये कर रही थी, डोमिनेट कर रही थी, ना कि इंग्लिश। तो उस वजह से हुआ क्या, जो आईटी का कम्युनिकेशन है या फिर बैक ऑफिस प्रोसेस है, जो सपोर्ट वाले लोग हैं, उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था इंडिया में, क्योंकि उनको इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से आती थी। अब आप बोलोगे कि इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, इसलिए इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको आउटसाइड इंडिया क्लाइंट चाहिए तो। ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका ऊपर हम एक और भी वीडियो बना सकते हैं, और आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए या नहीं चाहिए। ओके। तो बात कर रहे थे हम इसके बारे में, इंडिया और चाइना के बारे में। तो चाइना में वो चीज उन्होंने ट्राई किया जिसमें कोई कम्युनिकेशन या इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। एक बार आपने उनको डिजाइन दे दिया, उस डिजाइन के ऊपर वो वर्क करेंगे, वो मास प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि उनके पास लेबर फोर्स बहुत ही कम प्राइस पे अवेलेबल था। सेम वॉज विद इंडिया ऑल्सो। बट इंडिया के अंदर इंग्लिश स्पीकिंग पीपल ज्यादा था, और ज्यादा लोग टेक्निकल स्किल्ड भी थे। इस वजह से बैक ऑफिस प्रोसेसेस, या फिर आप बोल सकते हो जो भी आईटी प्रोसेसेस है, सपोर्ट प्रोजेक्ट्स है, वो ज्यादा बढ़ता गया। तो जैसे ही टाटा टेक्नोलॉजीज और टाटा टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एफसी कोहली, जो कि माने जाते हैं इंडिया के आईटी सर्विस सेक्टर के फादर, ओके, सो फादर ऑफ इंडियन आईटी सर्विसेज, राइट। सो और भी बहुत सारे उनको नॉमिनेशंस और बहुत सारी चीजें मिली है, राइट। पर एफसी कोहली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है, जिनकी वजह से इंडियन आईटी सेक्टर बहुत ही ग्रोथ से आगे बढ़ रहा था। तो दरअसल बात ऐसी हो रही थी कि इंडिया से कुछ लोग लेके जाते थे यूएस में, जिनको टीसीएस हायर करती थी या फिर उनकी कोई भी अदर कंपनी हायर करती थी, और उनसे वो काम करा के लेते थे, सॉफ्टवेयर वाला जो भी काम है यूएस के अंदर। पर होने से लगा कि वीजा की रिक्वायरमेंट्स और बहुत सारी चीजें थोड़ी डिफिकल्ट होने लगी। उस वजह से फिर उन्होंने ऑफशोर डिलीवरी मॉडल शुरू किया, जो इन्फोसिस ने बहुत रिसेंटली शुरू किया था, उसको अडेप्ट किया पूरे ओवरऑल आईटी सर्विसेज कंपनी ने। तो इन्फोसिस में क्या होता था कि एक ऑन साइट टीम रहती थी, एक ऑफ साइट टीम रहती थी।
तो ऑन साइट टीम जो क्लाइंट के साथ डायरेक्टली कन्वर्सेशन वगैरह करती थी, प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट्स वगैरह बात करते थे। एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 1980s 1990s और 2000 अर्ली 2000s में। तो इसमें उसमें ओडीसी रहता था, ऑफशोर डिलीवरी सेंटर, एक ऑनशोर डिलीवरी सेंटर, जो कम्युनिकेट करके पूरे डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट रिलीजेस सारी चीजें मैनेज करते थे, बैक ऑफिस से लेके सारी चीजें सपोर्ट तक, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट, सारी चीजें। तो इससे बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि इंडिया में जो आईटी की जॉब्स है वो बहुत बढ़ने लगे। और जो भी मेजर सिटीज है जैसे बैंगलोर, पुणे, मुंबई, इनको बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपोजर मिल रहा था, क्योंकि आप देखोगे मुंबई में बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज और टेक्निकल कॉलेजेस है, आईआईटी बॉम्बे है, बहुत सारी चीजें। बैंगलोर में भी टेक्निकल कॉलेजेस बहुत अच्छे अच्छे हैं, इवन पुणे के अंदर भी सेम थिंग था। तो उस वजह से हुआ क्या कि बहुत सारे बाहर की कंपनीज आके यहाँ पे हायर करी थी, और वहाँ यहाँ पे इंडिया में ऑफिस सेटअप करी थी, क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग पीपल है बहुत कम था। आपको कम पैसे देके ज्यादा काम मिल रहा था, ज्यादा टेक्निकल स्किल्स भी मिल रहे थे इंडिया में। उस वजह से इंडिया का आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा बूम पे था। और इवन कोविड के बाद भी आप देखोगे कि 2021 के बाद तो लोगों को जितना मांगोगे उतना पैकेज मिल रहा था। किसी को अगर रेस्ट एपीआई लिखनी आ गई तो उसको 15 16 20 लाख का भी पैकेज मिल रहा था। तो दैट वाज द एक्सट्रीम रियलिटी। अगर आप अभी जाके मार्केट में सर्च करोगे तो जॉब्स बहुत कम है, आई नो, बट डेफिनेटली अगर आप स्किल्ड हो तो आपको जॉब जरूर मिलेगा। अब बात करते, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट के ऊपर, जो रहेगा आपका कि मैं अभी फिलहाल नॉन आईटी सेक्टर में काम कर रहा हूँ। इट विल बी, क्या ये बेटर रहेगा कि मैं वो जॉब छोड़ के कोई कोर्स कर लूँ या फिर कोई प्लेसमेंट कहीं से ले लूँ, फिर एक एक्सपीरियंस दिखा दूँ और कोई कंपनी एक्सपोजर ज्वाइन कर लूँ। तो इसके ऊपर मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। डेफिनेटली आईटी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, सैलरीज भी अच्छी मिलती है, लेकिन वो आपके टेक्निकल स्किल्स पे डिपेंड करता है। अगर आप सोचोगे कि मैं जाऊंगा आईटी में, दो चार कोर्स कर लूंगा, एक दो 1.5 लाख रुपए फीस भर दूंगा और मुझे जॉब मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको बकायदा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इवन इफ यू आर वर्किंग इन आईटी और आपको अगर स्विच करना है तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। ये 2021 जैसा नहीं है, कोविड जैसा सिनेरियो नहीं है कि आप कोई भी मल्टीपल ऑफर क्रैक करोगे और ऑफर ऑफर खेलोगे और आपको कोई भी ऑफर मिल जाएगा। तो अभी की मार्केट कंडीशन इज वेरी स्ट्रिक्ट। अभी आपको अच्छा टेक्निकल नॉलेज होना ही चाहिए। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, आपके पास एक्चुअल एक्सपीरियंस नहीं है, तो नया जॉब लेना इज बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। ओके, तो और एक चीज जो रहती है रिसेशन के बारे में। तो जो नॉन आईटी लोग हैं, नॉन आईटी में जो काम कर रहे हैं या फिर जो फ्रेशर्स है, इनके मन में एक डाउट रहता है कि रिसेशन का क्या होगा। देखिए, रिसेशन ऐसी चीज है कि जो उन लोगों को इम्पैक्ट करती है जो लोग अच्छे हैं और बुरे भी हैं। मैं एग्जांपल दूं तो आप बहुत अच्छी कंपनीज को जानते हो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब कंपनीज बहुत ही अच्छे लेवल पे है, और उनका इंटरव्यू क्रैक करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो आप सोचो कि कोई बंदा 2 3 4 5 6 राउंड्स प्रिपेयर कर रहा है, एग्जाम इंटरव्यूज और सारी चीजें दे रहा है, और वो क्लियर कर रहा है, लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, ओके, तो लड़का या लड़की, तो वो क्लियर कर रहे हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं, ओके। और उसमें ऐसा भी नहीं रहता है कि आप कुछ चीट कर सकते हो, आप फेक एक्सपीरियंस डाल सको रहे। तो ये बहुत ही ज्यादा वेरिफिकेशन करते हैं, सारी चीजें करने के बाद आपको ऑनबोर्ड किया जाता है। और ऐसी कंपनीज भी रिसेशन में फायर कर रही है, राइट? वो हायर नहीं कर रही, फायर कर रही, ले ऑफ कर रही है बाकायदा। तो उस वजह से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि डेफिनेटली आईटी में रिस्क है। लेकिन वो बोलते हैं कि मूवीज में डायलॉग भी है, रिस्क है तो इश्क है। सो इसके ऊपर और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि रिस्क तो है, लेकिन उतने बेनिफिट्स भी आपको मिलते रहेंगे। ओके, तो बात ऐसी है कि यहाँ पे ना तो सबसे ज्यादा स्किल्ड एम्प्लॉय और या फिर जो भी स्टार्टअप का मेंबर है या फिर टीम मेंबर है, तो वो भी सेफ नहीं है, और छोटी से छोटी कंपनी का भी एम्प्लॉय सेफ नहीं है। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा कल्चर चल रहा है यहाँ पे आईटी में कि लोग मल्टी वर्किंग और मल्टीटास्किंग या बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, जैसे मून लाइटिंग भी कर रहे हैं, यहाँ पे भी काम कर लेते हैं, वहाँ पे भी काम कर लेते हैं, कुछ फ्रेंड हेल्प कर देते हैं। मैंने रिसेंटली आई वाज हैविंग अ कॉन्वर्जेशन विद कॉलेज पर्सन, और उन्होंने बताया कि उनके प्रोजेक्ट, जो वो प्रोजेक्ट कर रहे थे, मशीन लर्निंग के ऊपर था, और उनको एडब्ल्यूएस में कुछ इशू आया था। उस वजह से उन्होंने कोई एक अपवर्क बोल के फ्रीलांसिंग वेबसाइट है जहाँ पे उन्होंने रजिस्टर किया, और वहाँ पे दे वर लुकिंग फॉर पीपल जो इस फील्ड में एक्सपर्ट है, एडब्ल्यूएस मशीन लर्निंग में। तो उनको एक बंदा मिला जो अच्छे खासी आईटी कंपनी में काम कर रहा था, उस कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बंदे का नाम भी नहीं लूंगा मैं। बट वहाँ पे मुझे पता चला कि वो बंदा एक कंपनी में काम कर रहा है, साइड बाय साइड उसने अपवर्क पे लिस्ट किया है, और वो अपनी सर्विसेज दे रहा है। तो सर्विसेज ऐसी थी कि वो बंदा, आपको कोई भी एडब्ल्यूएस का डाउट रहेगा तो वो आपको सॉल्व करके देगा, आपके प्रोजेक्ट का रहेगा, आपकी सेम कंपनी का रहेगा, या किसी और चीज का भी रहेगा। तो वो आपको सॉल्व करके देगा और आपसे एक सर्टेन अमाउंट चार्ज करेगा। तो ये भी बहुत लोग कर रहे हैं आईटी में, डेफिनेटली। और सेकंड चीज है कि कोविड के वक्त लोगों ने, जो भी लोग घर से काम कर रहे थे, वो या तो 2 कंपनीज में, 3 कंपनीज में भी काम कर रहे थे, क्योंकि उतना काम नहीं था, और उस वक्त बहुत सारी कंपनीज हायर भी कर रही थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ अभी इंपॉर्टेंट और एक चीज जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है वर्क फ्रॉम होम या फिर रिमोट जॉब के बारे में। बहुत लोगों को ये भी डाउट है कि अगर सपोज मैं किसी कंट्री में चला जाता हूँ और मैंने वहां से मास्टर्स कर लिया,
और फिर मैंने इंडिया में कोई भी ऐसे बहुत सारी कंपनीज है गाइस, बहुत लोगों को ये चीज़ पता नहीं होगा कि क्या होता है। आज हम उसको उसे भी एक्सपोज करने वाले हैं। तो ऐसा होता है कि आई नो दिस वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, बट डेफिनेटली जो मैं कहने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप मास्टर्स करने यूएस या यूके में गए हो और वहाँ पे आपको स्टूडेंट वीजा मिल गया है, आप यू कैन वर्क फॉर इंटर्नशिप, आप फुल टाइम भी कर सकते हो मास्टर्स के बाद, ओके। तो स्टूडेंट वीजा वगैरह लग गया आपका, और उसके बाद क्या होता है कि आपको अगर जॉब नहीं मिल रहा है, तो इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, नोएडा में है, बैंगलोर में है, नॉर्थ इंडिया में बहुत जगह पे है ऐसी कंपनीज जो आपका फेक एक्सपीरियंस बनाती है। कैसे बनाती है? वो आपका फेक रिज्यूम बनाती है, और उनके ही जो एक काउंसलर रहता है वो आपको सब गाइड करता है, आपकी प्रोफाइल, आपकी डिटेल्स लेता है, आपका एक फेक ईमेल आईडी तक बना देते हैं, वो फेक लिंक्डइन अकाउंट भी बना देते हैं, वहां से अप्लाई भी करते हैं ओपन पोजीशंस को, और वो इंटरव्यू भी खुद ही देते हैं। तो ये चीज हो रही है मार्केट में। आई नो कि बहुत लोगों को ऑलरेडी पता होगा, बट ये वीडियो उनके लिए जो जिसको पता नहीं है, फ्रेशर्स भी हो सकते हैं या फिर एक्सपीरियंस पीपल या फिर नॉन एक्सपीरियंस पीपल भी रह सकते हैं, नॉन आईटी पीपल। तो उस वजह से कि ऐसे भी लोग रहते हैं, ऐसे भी कंपनीज है जो आपका फेक एक्सपीरियंस दिखा देते हैं। और वहाँ पे यूएस में कैसे चलता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस लेते हैं, 1 साल का, 2 साल का, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट भी लेते हैं। और उसके बाद अगर आपका काम पसंद है उनको, तो आपको कंटिन्यू करते हैं या फिर आपको निकाल देते हैं, या फिर आप लाइक उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे होता क्या है इंपॉर्टेंट चीज, कि आपको सपोज 60 उनको पर आवर की बेसिस पे मिलता है यूएस में, ओके। सपोज वहाँ पे $60 पर आवर का रेट चल रहा है, या फिर $50 है, ओके, ऑन एन एवरेज कंसिडर दैट फॉर आईटी एम्प्लॉइज, ओके। बाकी के प्रोफाइल्स के लिए कम रहता है, लेकिन आईटी के लिए $50-60 इज ओके। तो वहाँ पे होता क्या है, आप 6 घंटे या फिर जो भी 40-45 घंटे आप हफ्ते में काम करते हो, राइट। तो उसकी बेसिस पे आपको सैलरी भी मिलती है, और उसमें से जो 10 या फिर 12 $12 या $15 जो एवरेज रेट है वो आपको देना पड़ता है उस कंपनी को जो आपको जॉब दिला के दिया है। तो ऐसे का बहुत सारे कंपनीज है जो आपको फेक एक्सपीरियंस बनाते हैं, फेक डिग्रीज भी बनाते हैं। और इंडिया में जो आप हो तो आप वहाँ पे दिखा देते हैं कि आपने ये आईटी कंपनी में काम किया, वो आईटी कंपनी, वो टेक्निकल स्किल पे आपका मास्टरी है, सारी चीजें। और इंटरव्यू भी क्लियर करने के लिए वही हेल्प करते हैं। उसके बाद अगर आपको सपोर्ट भी चाहिए उनका उस प्रोजेक्ट में, उस काम के लिए, तो वो भी वो प्रोवाइड करते हैं एक्स्ट्रा चार्ज के बेसिस पे। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है यहाँ पे इंडिया में भी। बहुत सारे ऐसे डेटा एनालिस्ट या फिर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज है जो वहाँ पे आपको फेक एक्सपीरियंस दिला देते हैं और आपको कंपनीज में जॉब मिलने के लिए हेल्प भी करते हैं। तो डेफिनेटली ये सारी चीजें हैं, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अभी आई होप दैट आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिली होगी इस वीडियो से, कि क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। सब आप पे डिपेंड करता है, खुद पे। और डेफिनेटली कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है इंसान के लिए, बिकॉज वी आर द स्मार्टेस्ट एनिमल्स ऑफ ऑल ऑन द प्लैनेट अर्थ। तो उस वजह से कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं है, और ये बात मैं भी मानता हूँ कि आदमी अगर कुछ चाहे तो वो डेफिनेटली उसे हासिल कर सकता है, वो चाहे टेक्निकल स्किल हो या कोई भी चीज़ हो। तो इसके साथ हम अपना वीडियो आज का एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, @jobs tracker। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही यूजफुल वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।